अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद जैन एंड आप देख रहे हैं डिजिटल गिलगित बल्तिस्तान। जैसे कि आपको पता है हम अपना संडे शो कर रहे हैं, लाइक संडे शो हमने उसको नाम दिया है और हम इसमें जो है पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सर गुलजार मुनव्वर हुसैन से। और जैसे कि आप लोगों ने पहले हमारा फर्स्ट संडे का शो आप लोग देख चुके हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें लाइक हमें बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, उसमें भी बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स किए, आप लोगों ने हमें लाइक करके हमें आप लोगों ने प्यार दिया। तो इस तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं ताकि हम अपनी जनरेशन को ऐसे ही ऐसे ही मालूमात फराहम करते रहेंगे और ऐसे गेस्ट के साथ जो बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम से वाबस्ता होते हैं, उनका काम ही एजुकेशन सिस्टम से वाबस्ता होना है और उसके साथ साथ उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है और उसके साथ साथ उनके अंदर प्लस एक्टिविटीज भी आ जाती हैं और जिसकी वजह से वो लोग अच्छा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं लोगों को भी, लाइक स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी। तो इसलिए हमने अपने गेस्ट सर गुलजार मुनव्वर हुसैन जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, उनको हमने इस शो में एज अ गेस्ट सेकंड संडे शो में इनवाइट किया है। और अब हम बात करेंगे ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। फर्स्ट शो हमारा हो चुका है जिसमें हमने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बात की थी और हमारा अब सेकंड शो स्टार्ट हुआ है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। तो हम सर गुलजार मुनव्वर हुसैन से ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे और एक्चुअली ये है क्या ऑथोरिटेरियन, ये जो हमारा हमने जो शो किया है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, इसके हवाले से उनसे जानना शुरू करेंगे। तो हम इनवाइट करते हैं, हम सब मिलकर वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। सो हियर वी ओके, अस्सलाम वालेकुम सर गुलजार मुनव्वर। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू? कैसे हैं I'm आप? fine. ठीक How हैं? are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। ओके फाइन। ओके। सो सर, जैसे कि हम अपना फर्स्ट शो हम कर चुके हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का और हमारा सेकंड शो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है। तो इसके हवाले से हम जो है अपने अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को पेरेंटिंग के हवाले से हम अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से पेरेंटिंग के क्या क्या पेरेंटिंग के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, इन सब चीज़ों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो हमारा आज फर्स्ट शो हमारा हो चुका है, अब सेकंड शो हमारा है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। तो सबसे पहले तो आप सब तो जान चुके होंगे, वैसे भी इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत तो नहीं है मुझे सर गुलजार का, क्योंकि ये हमारे शो में पहले आ चुके हैं और अभी दोबारा नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड शो में हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर सेशन और हम जो है डायरेक्टली आज बात स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग से। सो सर गुलजार मुनव्वर, जरा आप इसको डिफाइन करिएगा ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग एक्चुअली होता क्या है और ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग के जो टर्म्स हैं उसके बारे में जरा आगाह करें हमारे व्यूअर्स को ताकि वो जान सकें एक्चुअली है क्या और इस पे क्या होता है। जी सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल्स में कुछ हद तक जो जिसको हम बुरे स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग में काउंट करते हैं, उनमें से एक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है। और इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में पेरेंट्स का बिहेवियर ये होता है कि बिकॉज आई सेड सो, सो यू हैव टू डू। और बच्चों के ऊपर जो है एक प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को कि वो जो रूल्स और जो रेगुलेशंस उनके लिए सेट किए गए हैं, बच्चों को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और लोअर रिस्पॉन्स होता है। हाई एक्सपेक्टेशन से मुराद जो रूल्स पेरेंट्स सेट करते हैं, पेरेंट्स की कोशिश ये होती है कि उन रूल्स को बच्चा जो है वो फुली फॉलो करे। और लो रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि बच्चे के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि बच्चा अपने इमोशंस को डिस्कस कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। पेरेंट्स रूल को सेट करते हैं और उस रूल को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि बच्चे के पास उस रूल के हवाले से उसकी वजह जानने के लिए, उस रूल को वो क्या आया वो फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता है, डिस्कशन करने के लिए कोई उसे मौका फराहम नहीं किया जाता। तो इससे होता ये है कि बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चा डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता आने वाले वक्तों में। और क्योंकि बच्चे को आप एक तो आप डिस्कस करके अगर किसी रूल को फॉलो करवाते हैं तो बच्चा कॉन्फिडेंट भी होता है और बच्चा जो है वो आपको ओबे कर रहा होता है, फॉलो नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग के अंदर एक्सपेक्टेशंस हाई रखी जाती है, रूल्स जो है वो फॉलो करने की कोशिश की जाती है, जबकि रिस्पॉन्स यानी फीडबैक जो है वो बच्चे से कम लिया जाता है। और थर्ड जो इस पेरेंटिंग
की निशानी है वो ये है कि यहाँ पर पेरेंट्स की तरफ से रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ये करना होगा, और बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टली पनिशमेंट की जाती है बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से। और वन वे Correct. कम्युनिकेशन रखी जाती है। वन वे कम्युनिकेशन से मुराद है जो पेरेंट्स ने कहा बच्चे ने उसे फॉलो करना है हर हाल में, हर सूरत हाल में। और स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, और रूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि हम ये रूल क्यों आपके लिए रख रहे हैं, आपने इस टाइम पे ये काम करना है, आपने इन लड़कों से दोस्ती करनी है या इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इनसे नहीं करनी है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग की। और इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग का इफेक्ट पेरेंट्स पे भी बहुत बुरा होता है और बच्चों पे भी बहुत बुरा होता है। जो सबसे बुरा इम्पैक्ट जो हम देखते हैं बच्चे की लाइफ में आता है वो ये है कि बच्चा लायर बन जाता है, बच्चा झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे ये डर होता है कि मेरे पेरेंट्स कहीं मुझे, अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो बच्चा वो बात बताएगा नहीं पेरेंट्स को, क्योंकि उस बच्चे को ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पनिश किया जाए इसके अगेंस्ट। और वो पनिश बहुत हार्शली करते हैं जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं। और अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बनने की जो एक वजह होती है, पेरेंट्स क्यों अथॉरिटेरियन बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। आपकी रिहाइश कहाँ है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, आपका जो वर्किंग Exactly. एनवायरनमेंट है जहां आप जॉब करते हैं, वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ किस तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखा जाता है, आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं या आप जो है वो सेपरेटली रहते हैं, या आपके जो सोर्स ऑफ इनकम या इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको जो है वो स्ट्रेस आपके अंदर पैदा करते हों, और आप एक अच्छा. अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग को अपना रहे हों। इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि आप अपने पेरेंट्स को देखते हुए आए हो कि भाई उन्होंने जो है वो अपने हमें जो है वो एक अथॉरिटेरियन स्टाइल में पाला पोसा, और आज जो है हम कुछ हद तक बेहतर है, तो शायद आप अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे हो। ये भी एक वजह हो सकती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की। तो ये छोटी सी मैंने डेफिनेशन बताई है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की। और अगर हम इसकी इफेक्ट की बात करें बच्चे के लाइफ पे जो है वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के क्या इफेक्ट्स है, तो एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि बच्चा जो है वो लायर बन जाता है, झूठ बोलने लगता है। सेकंड जो इफेक्ट बच्चे की लाइफ पे पड़ता है वो ये कि बच्चा अनहैप्पी हो जाता है, उसे वो खुश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यार मेरे पास मुझ पे जो रूल्स इम्पोज हो रहे हैं वो मुझसे डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्यों चाह रहे हैं, और बच्चा डिस्कस बिल्कुल. नहीं कर पाता, वो इमोशनली अटैच नहीं होते अपने पेरेंट्स के साथ। तो बच्चा अनहैप्पी हो जाता है, वो सोचने लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स शायद मुझसे जो है वो मोहब्बत नहीं रखते जो दूसरे बच्चों के। वो अपने आप को कंपेयर भी करता है दूसरे बच्चों से कि फलां के बच्चे जो है वो बड़े आज़ाद घूम रहे हैं, और उनके माँ बाप जो है वो अक्सर कहते हैं भी अपने बच्चों से, जब कोई अगर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की तरफ से कोई पनिशमेंट होती है तो ज़्यादातर बच्चों को हमने जो ऑब्जर्व किया है वो अपने माँ के सामने, क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इजीली, तो वो अपनी अम्मी से जो है ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, अब अब्बू जो है वो ये कर रहे हैं और दूसरे बच्चों के यहाँ पे ये होता है। तो इस तरह की सूरत हाल होती है, बच्चा अनहैप्पी रहता है। जब वो अनहैप्पी रहता है तो वो स्ट्रेस लेना स्टार्ट करता है। जब वो स्ट्रेस लेता है तो वो मेंटली ग्रो नहीं कर पाता, मेंटल ग्रोथ उसकी वो वाली नहीं हो पाती जो एक नॉर्मल बच्चे की होनी चाहिए, क्योंकि मेंटल ग्रोथ उसकी उस तरह की नहीं होती। बच्चा अनहैप्पी रहता है तो उसके अंदर जो उसकी सेल्फ स्टीम है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, वो अपने आप को कम वैल्यू देना शुरू करता है। सेल्फ स्टीम से मुराद है हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, आप अपने आप को क्या वैल्यू देते हैं। तो जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा, जब बच्चा स्ट्रेस होगा, तो वो अपने आप को कम से कम वैल्यू देगा और अपने आप को जो है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में कमतर समझेगा। अच्छा, पेरेंट्स क्योंकि इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में बच्चे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि बच्चे जब बच्चे देखते हैं कि भाई पेरेंट्स हमारा कहा नहीं मान रहे, लेकिन वो अपना कहा जो है वो मनवाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत हाल में भी बच्चों की जो लाइफ है उसके अंदर जो जजमेंट स्किल है, जो फैसला लेने की स्किल है, वो भी कम होती है, क्योंकि आप डिस्कस ही नहीं कर रहे अपने पेरेंट्स से। जब आप अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बच्चे से ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, तो पेरेंट्स की तरफ से तरबियत होनी चाहिए बच्चे की कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। और प्रॉब्लम सॉल्वर बंदा तभी बन सकता है जब वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके किसी एल्डर के साथ, किसी एक्सपीरियंस के साथ, किसी बड़े के साथ। तो बच्चों को जब ये मौका मिल ही नहीं रहा कि वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके अपने पेरेंट्स के साथ, देन हाउ कैन ही बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चा हमेशा खौफजदा रहता है पेरेंट्स के डर से, तो बच्चा जो है वो इनसिक्योर फील करना स्टार्ट करता है,
वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता घर के अंदर। वो कोशिश करता है कि यार मैं कम से कम घर जाऊं, और जो है वो घर जाऊं तो भी कोशिश ये होती है अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग के बच्चों की, कि वो अपने पेरेंट्स से, खास तौर से अपने अब्बू से जो है वो दूर रहे। तो ये इनसिक्योरिटी जो है वो एक गैप भी क्रिएट करती है पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान। इसके अलावा इनके अंदर जो सोशल स्किल है वो भी पुअर होती है ड्यू टू लो सेल्फ स्टीम, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और पेरेंट्स उसको बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है और कहाँ जाना है और किस तरह से आपने रहना है। आपकी जो स्टाइल है, आपकी लिविंग स्टाइल को, आपके फ्रेंडशिप के स्टाइल को, वो सब जो है वो पेरेंट्स सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। इसमें एक और वजह, एक और जो इफेक्ट होता है इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग का, वो ये होता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को जब कर रहे होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डाउन होता है। इसकी वजह ये है कि जब पेरेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पर पेरेंट्स बहुत सख्त होते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो ऊंची आवाज़ से बात करते हैं। जब वो ऊंची आवाज़ में आप कभी कुछ कर रहे हो और अचानक से आपके अब्बू आपको ऊंची आवाज़ से बुलाएं, तो आपकी जो थिंकिंग पावर होती है, जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होता है, आप एकदम से स्टक कर जाते हैं, रुक जाते हैं। बिल्कुल शाउटिंग की वजह बिल्कुल। से अक्सर लोग जो कुछ भी सोच रहे हो, कोई भी कुछ सोच रहा हो, तो वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। उस वजह से जो अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग के जो बच्चे हैं, वो बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ को लेकर, ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ज़्यादा उनका जो कंसिस्टेंसी लेवल है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। और इसके अलावा इनकी जो बिहेवियरल स्टाइल है, जो अथॉरिटेरियन बच्चे हैं, अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग से जो बच्चे हमारे पास ग्रो करते हैं, और उनका जो बिहेवियरल स्टाइल है बहुत वीक होता है। वो हमेशा डरे डरे होते हैं, अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो उनकी तरफ से जो बिहेवियर है वो थोड़ा हमें वीक दिखाई देता है, किस सिचुएशन में क्या बिहेव करना है। अच्छा, आप अगर किसी शादी ब्याह में है तो वहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है, और अगर आप किसी फोदगी के जो है वो जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ किस तरह बिहेव करना है। बिहेवियर जो है वो उनका बहुत वीक होता है, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स से जो है वो दूर दूर रहा जाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है बहुत अथॉरिटेरियन है या बहुत ज़्यादा डिक्टेटर वाला स्टाइल उनके पेरेंट्स का है। तो अपने आप को पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, कज़न से थोड़ा दूर रखते हैं, खास तौर से जब अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें, क्योंकि उसे डर होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो फिर हमें डांटेंगे, और फिर वो फील करते हैं कि यार हमारी बेइज्जती हो गई यार कज़न के सामने, खाला के बेटे के सामने। तो इस वजह से कोशिश ये होती है इस तरह के बच्चों की कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रहे। अच्छा, अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग का जो एक फ़ायदा है, जिसको हम कह सकते हैं कि हर चीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ जो है उसकी नुक्स नकाइस होते हैं। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर एक फ़ायदा जो हम देखते हैं वो ये है कि बच्चे की जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कुछ फेयर होती है। यानी बच्चे के जो रिजल्ट्स होते हैं स्कूल के, वो कुछ बेहतर होते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी सख्ती होती है, तो वो अपनी जगह बेहतरी है, लेकिन उस बेहतरी का फ़ायदा तब है जब बच्चे के अंदर वो स्किल्स भी डेवलप हो जो उसके अंदर होनी चाहिए रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ। तो ये कुछ मैंने आपसे इफेक्ट्स डिस्कस किए और कुछ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के हवाले से डिस्कस किया। ओके ओके। सो बिल्कुल आपने बताया जैसे कि इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, और ऐसे इफेक्ट सर गुलजार ये हमारे मुआशरे में, हमारे लाइक हमारे इस सर्कल में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये आप भी देखते हैं, ये मैं भी देखता हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे का एक लाइक एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये आदत बनी हुई है किसी की कि ऐसा ही चल अच्छे से फेस कर सके इस प्रॉब्लम को जो है लाइक इस प्रॉब्लम को फेस जब करें, तो इस तरह की वीडियोस अगर वो देख रहे हो तो उस चीज से अवेयर हो सकें, ताकि उनको पता चले कि हमें इस चीजों से थोड़ा दूर रहना है, ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत में कुछ कमी ना छोड़ दें या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना कर दें। तो ये सब। सो सेकंडली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वैसे आपने बताया कि इसके जो हमारे लाइक बच्चों के जो कह सकते हैं कि आप इनका जो लाइफ स्टाइल होता है उस पर क्या असर पड़ते हैं जब ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग जब हो रही होती है, तो उस पे बच्चों पर क्या असर पड़ते हैं, बच्चों की लाइफ पे क्या असर पड़ते हैं, बच्चों की जो जिंदगी है, अमली जिंदगी जिसे हम कहते हैं, उस पे क्या असर पड़ता है, जरा उसको डिटेल से बताइएगा। देखिए, बच्चों की जो प्रैक्टिकल लाइफ की अगर आप बात करें, उनकी जो रियल जो लाइफ है, जो जहाँ पर उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं,
तो उस लाइफ के अंदर बच्चा, बिल्कुल क्योंकि उसके सेल्फ स्टीम को आपने हिट किया है, उसकी सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत लो हो चुकी होती है, तो वो अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहा होता। जब वो अपने आप को वैल्यू नहीं देता तो उससे होता यह है कि हर जगह आप अपने आप को जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी शो करते हैं कि आप अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। जब आप अपने आप को कमतर समझने लगते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, और कॉन्फिडेंट नहीं होता तो आप डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आप प्रॉब्लम्स को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम बच्चे की लाइफ में रहती है कि भाई उसे जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस चीज़ को उस तरह से सॉर्ट आउट नहीं कर सकता जिस तरह की अल्लाह ताला ने उसे वो स्किल्स दी थी, वो ब्रेन दिया है। हालांकि वो कर सकता है अगर उसे कॉन्फिडेंस दिया जाए, अगर आप उसके सेल्फ स्टीम को जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें तो वो कर सकता है। लेकिन उसे बचपन से वो चीज़ मिली नहीं, तो उसकी सेल्फ स्टीम डाउनवर्ड होती है, अपने आप को वैल्यू नहीं दे पाता, तो एक अच्छा डिसीजन लेने वाला नहीं बन पाता। सेकेंडली ये कि जो इस तरह की पेरेंटिंग से जो बच्चे परवरिश पाते हैं तो उनकी सोशल स्किल्स जो है वो बहुत वीक होती हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि हम सोशली जो है वो सोशली कम से कम लोगों से मिले, कम से कम लोगों को दोस्त बनाएं, और ख़ास तौर से कोशिश ये होती है कि कम से कम पेरेंट्स के पास बैठा जाए, पेरेंट्स के पास बैठने की कम से कम कोशिश होती है इनकी। तो एक इनके और पेरेंट्स के दरमियान एक गैप का जो है वो गैप बढ़ता जाता है, और इससे होता ये है कि जब आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं या अपने आप को पेरेंट्स से दूर करने की कोशिश करते हैं तो उससे आपकी जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल आपका है, जो हमारा दीन हमसे कहता है कि आप अपने अपने पेरेंट्स को उफ भी नहीं कहना है, तो वो जो एक बिल्कुल इस्लामिक जो फॉलोइंग है उससे भी हम दूर होते जाएंगे। सेकेंडली ये कि जो बरकत हमारे रिस्क में होती है हमारे पेरेंट्स की वजह से, वो भी हमें नहीं मिल पाती। और इस तरह की ऑथोरिटेरियन स्टाइल में जो बच्चे परवरिश पाते हैं वो अपने कजन्स और अपने जो, अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें तो वो ये भी कोशिश करते हैं कि हम अपने फैमिली सिस्टम से थोड़ा सा हट के रहें, थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ऑथोरिटेरियन स्टाइल में अक्सर पेरेंट्स जो वो अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे बच्चों से। तो इस तरह के बच्चे अपनी फैमिली से थोड़ा सा गैप में रहना पसंद करते हैं। और इसके अलावा एक और जो इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर आप किसी चीज़ को फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी डाइवर्जन्स होती हैं, आप मुख्तलिफ स्टेप्स जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फैसले लेते हैं, आप गलत फैसले भी लेते हैं, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा डर कर, सेल्फ स्टीम के लो होने की वजह से डर कर और एक अनहैप्पी स्टाइल में आप अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने हमें इस हमारे व्यूवर्स की तरफ से जो क्वेश्चन आया था उसका भी आपने आंसर किया, और हमारे जिस व्यूअर ने क्वेश्चन किया था तो जाहिर सी बात उसको उसका आंसर मिल चुका होगा और वो उस आंसर से खुश भी होगा। क्योंकि देखें बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इसके बहुत ज्यादा लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं इसके, और इससे जो है हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो छोटे से ही ऐसे परवरिश पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बड़े होके जो है इनमें सोशल स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी होती है, सोशलाइज नहीं हो पाते, ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये हमारे मुआशरे में ज्यादातर ये कम से कम हर किसी घर में तो ये लाजमी जो है देखा जाता है, और ये लाजमी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग जो आप बोल रहे हैं, तो इस ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग के ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग पर क्या असरात होते हैं, जरा उसपे जरा बताएं, जरा उसके क्या असरात हैं उसपे। आप ये पूछ रहे हैं कि ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग का ऑथोरिटेरियन पेरेंट पे क्या असर होता है, पेरेंट्स पे क्या असर होता ऑथोरिटेरियन है, पेरेंट्स पे उसके क्या असरात होते हैं, उसके क्या पेरेंट्स। इफेक्ट होते हैं, जरा ठीक वो है, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आप एक लेस एंगर मैनेजमेंट का मुजाहरा कर रहे होते हैं, आप गुस्से का मुजाहरा कर रहे होते हैं। जब बिल्कुल गुस्से का मुजाहरा आप कर रहे होते हैं तो आपकी जो शख्सियत होती है उस पर बहुत सारे बुरे असरात पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप इमोशनली वीक हो जाते हैं, आप की जो सेल्फ बिल्कुल स्टीम है वो बहुत वीक हो जाती है। इमोशनली वीक से मुराद ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई छोटे से छोटा अगर कोई मसला हो तो आप फौरन से जो है वो रिएक्ट करना शुरू करते हैं, आप ओवर रिएक्ट होना शुरू कर देते हैं, और आप बेसब्रे हो जाते हैं। आप अपने अंदर जो पेशेंस का जो एलिमेंट, देखिए पेरेंट्स के अंदर पेशेंस का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। क्वालिटीज ट्रांसफर होती है बच्चे के अंदर, आपकी कहीं भी बातें ट्रांसफर नहीं होती, आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर होती है आपके बच्चे में। अगर आप एक लेस वीक एंगर मैनेजमेंट का मुजाहरा करेंगे, आप हर बात पे गुस्सा करेंगे, तो आपकी जो ये वाली जो बुरी बुरी क्वालिटी है या बुरी जो चीज़ है ये ट्रांसफर हो जाएगी आपके
बच्चे के अंदर, जो कि उसके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, आपके लिए भी खतरनाक चीज़ है। तो एक जो प्रॉब्लम पेरेंट की लाइफ में आता है वो ये आता है कि उसके अपने जो मामलात हैं उसमें वो बेसब्री का मुजाहरा कर रहा होता है, वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता, लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट का वो मुजाहरा करता है, तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो जहनी उलझन का शिकार रहता है। सेकंड जो प्रॉब्लम होता है, आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल अगर अथॉरिटेरियन हो, तो आप अपने जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स से मुराद किससे कैसे बात करना है, कहाँ पर क्या बात करनी है, और कहाँ किससे किस लहजे में बात करना है, आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते। जब आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग जो है वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं इस वजह से, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ एक आदत बन जाती है, शाउट करना, बच्चों को पनिश करना, बच्चों को बुरा भला बोलना, ये आपकी एक आदत बन चुकी होती है। फिर आप तो हर किसी के सामने इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो आप उस चीज़ को जो है, क्योंकि आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, तो आप इस चीज़ का मुदायरा ऑटोमैटिकली आप जो है वो कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ जगहों पर हो जाता है। तो इससे जो है वो आपको एक 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 डिसरिस्पेक्ट, यानी कि एक बेइज़्ज़ती का जो एक कह सकते हैं हम, सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी सिचुएशन में आप किसी के यहाँ ऐसा गेस्ट आए हुए हैं और आप अपने बच्चे को जो है वो शाउट करके बुला रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पेरेंट्स जो इस हवाले से ट्रेन हो, वो शायद आपके हवाले से एक गलत पर्सपेक्टिव अपने जहन में बना लें। तो ये इफेक्ट है पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का खुद पेरेंट्स के ऊपर। अब अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को, जो हमने अपने पेरेंट्स को पेरेंटिंग करते हुए देखा है, तो वो जो पेरेंटिंग स्टाइल उन्होंने अपनाया है, वो चाहते हैं कि हम भी वैसे ही अपनाएं। और उनकी कोशिश ये होती है कि यार, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें, तो हम जो है वो बहुत सक्सेसफुल हैं, उनके नज़दीक सक्सेस ये है कि हमारी एक बहुत अच्छी नौकरी लगी हुई है, और जो है शादी हो चुकी है, और एक अच्छा जो है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ उनके नज़दीक ये है कि हमारी रोज़गार चल रही है, और अल्लाह ताला जो है वो हमें रिस्क फराहम कर रहा है, और औलाद की नेमत से हम सरफराज हैं। तो ये उनकी नज़दीक एक सक्सेसफुल लाइफ है, और है ये सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन इस सक्सेसफुल लाइफ को आप मज़ीद सक्सेसफुल बना सकते हैं अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, आप अपने बच्चे के लिए फेयर को कम करें, अपने बच्चे को ये ना बताएं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आप अपने बच्चे को ये बताएं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसको ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है तो ये ठीक है, आपके हद तक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चे में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होनी चाहिए कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स जो है वो अपने हद तक जो है हर चीज़ को रखते हैं, और बच्चे को जो है वो बिठा के कभी इमोशनली उससे अटैच नहीं हो पाते हैं इस तरह की पेरेंटिंग की वजह से, तो बच्चा अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता पाता, तो वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाता। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सर गुलजार मुनव्वर हुसैन, ये बतूल जहरा का ये जो कमेंट है, इन्होंने जैसे कि पूछा कि पेरेंट्स का एजुकेटेड और पेरेंट्स का अनएजुकेटेड होना, इस पर बच्चों के क्या असर होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक ये बात डिस्कस करना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है, क्योंकि आप तो एजुकेशनिस्ट हैं तो आप बताएंगे इसको आगे, तो मैं अपना ओपिनियन इसमें रख रहा हूँ कि देखें, मैं तो ये सोचता हूँ कि एजुकेशन अगर पेरेंट्स आपके एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, उससे बच्चों पर मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ता। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, मेरे ख्याल से तो कोई बच्चों पर असर नहीं पड़ता। बच्चों के अंदर खुद से उनके अंदर एक वो होती है कि भाई मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ बनना है। बच्चे खुद एक माइंडसेट करते हैं अपना ये सब चीजों का। तो आप जरा बताइएगा, जरा इस पे, इन क्वेश्चंस का, इनके जो कमेंट है बतूल जरा का, इस पे जरा आंसर दीजिएगा जी। देखिए, पेरेंट्स का एजुकेटेड होना और अनएजुकेटेड होना बच्चे पर बहुत असरात रखता है। एजुकेटेड पेरेंट्स का होना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है बच्चे को, लेकिन अगर एजुकेटेड पेरेंट्स से मुराद अगर आप वो एजुकेशन लें, या वो एजुकेशन लेके पेरेंट्स जो है वो पढ़ तो चुके हैं और एक अच्छी नौकरी रखते हैं, और जो है वो उनके यहाँ औलादें हैं, लेकिन वो मज़ीद लर्निंग नहीं कर रहे हैं। लर्निंग से मुराद हमारे यहाँ जो पेरेंट्स की जो तरबिया का जो सेशन है, वो उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पेरेंटिंग नहीं सिखाई जाती, जो कि बहुत बहुत अफसोसनाक चीज़ है। तो पेरेंट्स का पढ़ा लिखा होना और पेरेंट्स का अनपढ़ होना, इन दोनों से ज़्यादा अहम ये है कि पेरेंट्स एक
अच्छी ह्यूमैनिटी का मुजाहरा करते हो, एक इंसानियत वाले जज्बे के साथ और एक अच्छे अखलाक के मालिक हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। वरना बकौल शायर है ना कि तालीम से जाती नहीं जाहिल की जहालत, वो वाली एक शेर भी है कि तालीम से जो है ना वो इंसान की जहालत जाती नहीं है। तो तालीम याफ्ता होना और यानी कि भाई लिटरेटेड होना और एजुकेटेड होने में फ़र्क है। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं यानी वो लिटरेटेड नहीं है तो वो बहुत फ़ायदा देता है बच्चे की लाइफ में। आप अगर अगर आप अपनी बात करें, आपके पेरेंट्स को भी मैं कुछ हद तक जानता हूँ, तो आपके पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड हैं और उसका फ़ायदा है उसका बहुत। उसके एक तो ये कि आपकी जो जीन्स है वो आपके पेरेंट्स की तरफ से आप में ट्रांसफ़र हुई हुई है, तो आप जो है वो एक तो एजुकेशन से ज़्यादा जो है वो क्लोज रहे हैं अपने पेरेंट्स की वजह से। आपके पेरेंट्स की तरफ से आपकी कोचिंग होती रही है, आपको गाइडलाइंस मिलते रहे हैं। और अनएजुकेटेड पेरेंट्स अगर आपके होते तो आपको वो गाइडलाइंस नहीं मिल पाती जो आपको आज जो है वो मिल रही हैं। तो पेरेंट्स की तरफ से देखो, जो पेरेंटिंग है ना वो एजुकेशन से रिलेट हम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पेरेंटिंग कर रहे हैं। आपकी पेरेंटिंग अगर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो जाती है आपकी एजुकेटेड होने की वजह से, यानी हेलीकॉप्टर से आप बच्चे पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, तो उसके बुरे असरात हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स हैं तो उसका फ़ायदा तब है कि आप अपने बच्चों के लिए एक सपोर्टिव एटीट्यूड रखें, एक सपोर्टिंग एटीट्यूड रखें, उनके साथ आप डेमोक्रेटिकली चलें, आप हर प्रॉब्लम को उनके साथ डिस्कस करें। अगर आप अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, आप हर मसले को अपने बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं, बच्चे के इमोशंस का ख्याल रखते हैं, बच्चे को आप पनिश नहीं करते हैं, बच्चे को अपना एक क्लोज फ्रेंड समझते हुए आप उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, तो फिर आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन कुछ मैंने देखा है पेरेंट्स को जो कि एजुकेटेड होते हैं लेकिन वो उस तरह से अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पाते जिस तरह एक अच्छे पेरेंट्स को होना चाहिए। एक अच्छे पेरेंट्स की क्या खुसूसियात होनी चाहिए, मैं आपको अभी कुछ बता दूं। एक अच्छे पेरेंट्स की सबसे पहली जो खुसूसियात होनी चाहिए वो ये कि उसके अंदर कुछ लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए। पेरेंट्स के अंदर खुद जो है एक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए और पेरेंट्स को खुद बच्चे को डिसीजन मेकर्स बनाना है। तो जब वो डिसीजंस ले रहे हो तो पेरेंट्स को कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे आप घर में कोई अगर दावत दे रहे हैं तो पेरेंट्स की कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को भी साथ जो है वो बिठा के उससे मशवरे लेके उससे भी पॉइंट्स को डिस्कस करें। आप अगर बच्चे को आज कुछ करने देंगे वो गलतियां करेगा, फिर वो गलतियां आहिस्ता आहिस्ता सुधरेंगी। अगर आप प्रॉब्लम्स बच्चों को देंगे नहीं तो वो सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे, जब वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाएंगे। दूसरी जो क्वालिटी पेरेंट्स के अंदर होनी चाहिए, पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को लेके थोड़ा सोशल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा स्कूल से बैग लेके घर आया और ट्यूशन भेज दिया और उसके बाद मदरसा और फिर आप जो है वो रात को होमवर्क करा के सुला दिया बच्चे को। बच्चा तो सोशल होगा ही नहीं, बच्चा सिर्फ अपने किताब और अपने घर तक जो महदूद हो जाएगा। तो बच्चे को आपने सोशली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ सॉफ्ट स्किल्स पे उसके काम करना है। सॉफ्ट स्किल्स से मुराद कहाँ पर क्या बात करनी है, कहाँ किस तरह से बात करनी है, आप अगर किसी के साथ किसी बड़े से मिल रहे हैं तो किस तरह से मिलना है, कुछ उसको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आप उसे सिखाएं कि जो उस बच्चे के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा जो है वो काम आ सके। उसके सॉफ्ट स्किल यानी कहाँ पर किस तरह की ड्रेसिंग करके जानी है, आप कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो तो किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर आप अपने कज़न को देखते हैं, अगर आप किसी ऐसे कज़न के घर जा रहे हैं जो है वो इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं है, उनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं है, तो आप उस बच्चे को सिखाएं, बच्चे को शेयरिंग सिखाएं। कोई चीज़ अगर आप बच्चे को दिला रहे हैं तो उसको शेयर करना सिखाएं। ये ना सिखाएं कि भाई ये चीज़ मेरी है बेटा, ये चीज़ आपकी है तो आप छुपा के रखना, फूफो के अगर हम जा रहे हैं तो इसे जो है वो इस पॉकेट में रखना। अगर आप बच्चे को ये चीज़ें सिखाएंगे तो वो फिर पेरेंटिंग स्टाइल की गलती होगी, बच्चे की गलती नहीं होगी। फिर वो बच्चा जो है वो बड़े होकर खुदगर्जी बनेगा, वो बड़े होकर जो है वो बुरी आदतें जो आपकी होंगी वो बच्चे में ट्रांसफ़र होंगी। तो एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए पेरेंट्स को, अपनी लर्निंग को आप कंटिन्यू रखें। अगर आप एक अच्छे लर्नर होंगे तो आप एक अच्छे एजुकेटर होंगे, आप एक अच्छे कोच होंगे। आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें। लर्निंग को कंटिन्यू रखने से मुराद आपके बच्चे को जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यानी उसके सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करना है तो आपके सॉफ्ट स्किल का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है।
तो उस पर आपने काम करना है। अगर बच्चे के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है तो आपकी कॉन्फिडेंस का इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है, तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है। जो चीजें, जो क्वालिटीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने अंदर इम्प्रूव करेंगी, वो सब के सब ट्रांसफर होंगे उस बच्चे के अंदर। आप एजुकेटेड हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी एजुकेटेड हो। ये हम देख चुके हैं, हम अपने सोशल सर्कल में देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन उनके बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं। तो आप अपने अंदर क्वालिटीज को इम्प्रूव करती जाएंगी या करते जाएंगे तो ट्रांसफर होंगे आपके बच्चे। इम्प्रूव करें। एजुकेशनिस्ट या एजुकेटेड होना या अनएजुकेटेड होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, डिपेंड करता है कि आपकी पेरेंटिंग किस तरह की है। बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग बहुत अच्छे से पेरेंटिंग कर पाते हैं, वो इसलिए इस वजह से कि वो कुछ लोगों से कुछ मशवरे कर रहे होते हैं, कुछ एजुकेटेड लोगों से मशवरे ले रहे होते हैं, कुछ जो है वो उनकी अपनी नेचर इस तरह की होती है कि वो सपोर्टिंग होते हैं अपने बच्चे के साथ। तो बच्चे के साथ एक अच्छा आप बॉन्ड बनाएं तो बच्चा इंशाल्लाह आपके कहने को मानेगा भी और आपके कहे को सुनेगा भी और आपके कहे पे अमल भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आपने जैसे कि बतूर ज़हरा को उनको अपना आंसर मिल चुका होगा कि एग्जैक्टली एजुकेटेड होना पेरेंट्स का या अनएजुकेटेड होना ये बहुत कोई डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि सर गुलजार ने कहा कि पेरेंटिंग स्टाइल डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट, आपके बच्चों पर या आपके बच्चों की तरबियत पर। बिल्कुल सही कहा। सर गुलजार मुनव्वर ने हमें जैसे कि अभी सेकंड शो में टाइम दिया और इनके पास टाइम आज बहुत ज्यादा शॉर्ट था, तो हमने कहा जल्दी से शो करेंगे, आज कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप हमारे व्यूअर्स को टाइम दे दें, क्योंकि ताकि जैसे कि हमारा अपने संडे का जो हमने अपना संडे शो के नाम से शो रखा हुआ है, इसको हम कंटिन्यू कर सकें, अपने व्यूअर्स को उनके पेरेंटिंग के हवाले से उनको थोड़ा सा एजुकेट कर सके, उनको थोड़ा सा बता सके कि आप कैसे जो है अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, किड्स को किस तरीके से आप लोग अवेयर कर सकते हैं चीजों से। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर आपका बच्चा कॉन्फिडेंट आपको चाहिए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी जी। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बच्चा उस चीज को पिक नहीं कर पाएगा। जो चीज पेरेंट्स के अंदर होती है तो वो चीज लाजमी बात है, वो बात जो है, वो चीज जो है वो लाजमी आती है। और पेरेंट्स के रवैये से, पेरेंट्स के वो काम जो करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में, उसके असर बच्चों पर लाजमी होते हैं और ये चीज देखी भी गई है। सर गुलजार मुनव्वर, आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया, और इंशाल्लाह आप हर संडे हमारे इस व्यूअर्स को नेक्स्ट शो में नई पेरेंटिंग के हवाले से न्यू अवेयरनेस लेके आएंगे आपके लिए व्यूअर्स हम। तो आप लोग दुआओं में याद रखें सर को, ताकि वो जो है थोड़ी उनकी जो है इस सिलसिले को वो अपनी मसरूफियात इस टाइम दें और अपने इस टाइम को हम जो है यूटिलाइज करके इस काम को आपके लिए फायदेमंद और कारआमद बनाएं। तो सर गुलजार मुनव्वर, बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारे व्यूअर्स को टाइम दिया। तो मिलते हैं आपके मिलते हैं व्यूअर्स इसके बाद थर्ड संडे शो में आपको मुलाकात करवाएंगे दोबारा से सर गुलजार से, और वो जो है नेक्स्ट पेरेंटिंग पे हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ बताएंगे, आपको अवेयर करेंगे, ताकि आप लोग पेरेंटिंग के इस टर्म को अच्छे से समझ सकें और इस चीज को संभाल सकें। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया सर गुलजार मुनव्वर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, तो व्यूअर जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ थे सर गुलजार मुनव्वर, जो कि बता रहे थे ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग एक्चुअली होता क्या है, उसमें जो है बच्चों को, बिल्कुल आप सर गुलजार मुनव्वर बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, या हम एज अ पेरेंट्स अगर हम बात करें तो हम अपने बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं, बच्चे वैसे रिस्पॉन्स देते हैं। बच्चे वैसे ही आपको रिस्पॉन्स देंगे जैसा आप करेंगे, जैसा आप अपनी लाइफ चला रहे होंगे। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप तू मैं से बात कर रहे होंगे, तो आपका बच्चा भी आप उस चीज को क्लिक करेगा और चीज को कंटिन्यू करेगा और उस चीज पे अमल करेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पेरेंट्स आपको होना चाहिए थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने शो किया, ताकि आप लोग जो है इस टाइम को जो है यूटिलाइज करें और इस टाइम से आप लोग थोड़ा अवेयर हो सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट शो में सर गुलजार मुनव्वर हुसैन के साथ, ताकि आपको हम और जो है इस हवाले से आपको और चीजें बताएं। और ऑथोरिटेरियन, जैसे हमने आज बात की ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग की, उससे पहले हमने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बात की थी। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट कोई हमारा जो हमने टॉपिक रखेंगे उस हवाले से हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शो में सर गुलजार मुनव्वर हुसैन के साथ।
थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और सारे व्यूअर्स के लिए मैं भी दुआ करता हूँ कि इस पैंडेमिक से जो है आप सब दूर रहें और अपने घरों में रहें, क्योंकि आप लोगों को पता है इस पैंडेमिक सिचुएशन बाहर निकलना बहुत ज्यादा मसले का बायस बन सकता है। और मास्क का बहुत ज्यादा यूज करें, सैनिटाइज होके निकलें, ताकि आप लोग जर्म से थोड़ा सा दूर रह सके। और बार बार लाइक 20 मिनट्स आफ्टर आप लोग जो है अपने हैंड वॉश करते रहें। तो मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमील। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। सो अल्लाह हाफिज।